आप सबका वापस से स्वागत है। आई एम सुप्रीम के एक और नए एपिसोड में। और अभी तक हमने देखा था लियन यहाँ पे उस पत्थर को देख के बोलता है ये तो स्टोन ऑफ 3 लाइफ है। अगर यहाँ पे तुमने मुझे पहले बोल दिया होता कि तुम्हारे पास यहाँ पे स्टोन ऑफ 3 लाइफ का पत्थर पड़ा है तो मैं यहाँ पे तुम्हारी लाइफ को छोड़ भी देता, तुम्हें बख्श भी देता। पर तुमने यहाँ पे इतने प्रेशियस ट्रेजर को यहाँ पे फोड़ दिया, एक्सप्लोर कर दिया। इसकी भरपाई के लिए यहाँ पे तुम्हें 1000 बार भी मारा जाए ना तो भी यहाँ पे कम पड़ेगा। ये सब सुन के फिर गंजान यहाँ पे अपने मन में सोचता है अच्छा उसे यहाँ पे स्टोन ऑफ 3 लाइफ कहते हैं, मैंने तो यहाँ पे उसे बाई चांस ऐसे ही खरीद लिया था पर इसने अभी मेरी जान बचा ली। पर उतने में बाद में यहाँ पे हम देखते हैं उसकी शक्ल से पता चल रहा है कि इसने बहुत जल्दी कह दिया ये लाइन। फिर हम यहाँ पे बहुत बड़ा गोला देखते हैं यहाँ पे पिंक क्रिस्टल डस्ट का जो यहाँ पे लियन ने बनाया है उसके लिए। और ये देखे गंजान अपने यहाँ पे खुद भी कांपने लग जाता है। फिर हम देखते हैं गंजान की आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं और फिर वो बोलते हैं यहाँ पे यंग मैन, जवान आदमी, चलो ना क्यों ना हम यहाँ पे बातचीत से मामला सुलझाए। एक जेंटलमैन कभी भी यहाँ पे वायलेंस चूज नहीं करता है, लड़ाई नहीं करता है, वो यहाँ पे निगोशिएट करते हैं। यहाँ पे तुम्हें यहाँ पे रीजनेबल होना चाहिए। यहाँ पे चलो ना, तुम मुझे यहाँ पे जिंदा छोड़ दो और अगली बार जब तुम मुझे मिलोगे मैं तुम्हें अच्छी तरह से ट्रीट करूंगा। ये सब कह के फिर वो अपने मन में सोच रहा होता है मैं पक्का यहाँ पे दूसरा अटैक इसे ब्लॉक नहीं कर पाऊंगा, यहाँ पे झेल नहीं पाऊंगा। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि उसकी बातों का लियन पे कोई भी असर नहीं होता है। यहाँ पे लियन कुछ नहीं बोलता है। ये देख के गंजान उसे प्रणाम करने लगता है, बोलने लगता है हीरो प्लीज यहाँ पे मुझे स्पेयर कर दो, मुझे छोड़ दो, यहाँ पे मैं गलत है। यहाँ पे पिछली बार मैं यहाँ पे तुम्हारे सामने झुकता हूँ, प्लीज मुझे यहाँ पे छोड़ दो, तुम्हें जो चाहिए मैं वो दूंगा, बस मेरी जान को बख्श दो। फिर इसी समय डून वहाँ पे पहुंचता है, वो ये देख के बोलता है होली शिट, यहाँ पे मैंने क्या मिस कर दिया। यहाँ पे ओए तुम यहाँ पे एक कावड़ हो, यहाँ पे एम्बेरसमेंट, एक धब्बा हो यहाँ पे एक मार्शल आर्ट एम्पायर के नाम पे। ये सुन के फिर गंजान बोलता है हाँ यहाँ पे तुम सही हो, यहाँ पे मैं एक कावड़ हूँ, एक एम्बेरसमेंट हूँ यहाँ पे मार्शल आर्ट एम्पायर के नाम पे, मैं यहाँ पे मरना डिजर्व करता हूँ। आप यहाँ पे सही बोल रहे हो लॉर्ड डून, प्लीज आप यहाँ पे उसे बोलो ना वो मुझे स्पेयर कर दे, छोड़ दे। जब यहाँ पे हम वापस पहुंच जाएंगे तब मैं यहाँ पे आपके सारे काम करूंगा, मैं यहाँ पे आपका एरन बॉय बन जाऊंगा, एक सर्वेंट बन जाऊंगा। ये सब सुन के फिर डून यहाँ पे मुंह बनाने लगता है। बाद में लियन बोलता है डिसगस्टिंग, तुम कितने घिनौने हो। यहाँ पे यही एक्सपेक्ट किया जा सकता है यहाँ पे स्टार मेंशन क्लैन के आदमी से, तुम यहाँ पे उस बूढ़े आदमी के कंपैरिजन में ही आते हो। लो यहाँ पे मेरा शूटिंग स्टार फायरबॉल खाओ। ये कह के फिर लियन उसके ऊपर अटैक छोड़ देते हैं। यहाँ पे फिर अटैक को अपनी ओर आते हुए देख के फिर गंजान बोलते हैं यहाँ पे यू लिटिल बास्टर्ड, ऐसी बात है तो मैं अगर मरूंगा तो मैं यहाँ पे तुम्हें एक सिंगल चीज़ नहीं हाथ में लगने दूंगा तुम्हारे। तुम्हें यहाँ पे वॉयलेंट 9 स्ट्रिप चाहिए था ना, अब इसके सपने देखो। ये कह के बाद में वो 9 स्ट्रिप की यहाँ पे गर्दन अलग कर देता है उसकी बॉडी से और बाद में उसे नीचे फेंक देता है और हंसते हुए बोलता है अगर जो चीज़ यहाँ पे मुझे नहीं मिली मैं यहाँ पे वो किसी को भी नहीं पाने दूंगा। और इतने में फिर यहाँ पे हम देखते हैं लियन का अटैक उसे हिट करता है यहाँ पे लगता है, जिसके बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं उसकी पूरी बॉडी यहाँ पूरा शरीर यहाँ पे ना पिंक क्रिस्टल डस्ट से भर जाता है। ये देख के फिर गंजान यहाँ पे अपने मन में सोच रहा होता है मैं अभी तक यहाँ पे मरा नहीं। और इतने में फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि उसकी आंखों को कुछ होता है। फिर हम यहाँ पे लियन और डून को देखते हैं जो यहाँ पे दूर से उस पर नजर रख रहे होते हैं। और बाद में लियन अपने मन में सोचता है मुझे खुद को यहाँ पे पता नहीं कि यहाँ पे क्या होगा अगर ना कोई बंदा यहाँ पूरी तरह से पिंक क्रिस्टल डस्ट के अंदर खो जाए। फिर हम यहाँ पे गंजान को देखते हैं जो यहाँ पे अचानक से अपनी आंखें खोलता है और हंसते हुए। ये देख के लियन और डून खुद शॉक में आ जाते हैं कि ये क्या चल रहा है यहाँ पे। फिर हम देखते हैं कि गंजान यहाँ पे अचानक से डांस करने लगता है और जोर जोर से हंसने लगता अपना मुंह फाड़ फाड़ के। और बाद में यहाँ वो लियन की तरफ देख के बोलता है क्या स्ट्रेंज पैर है यहाँ पे, ये कितना अजीबोगरीब पैर है, एक 15 साल का 4 टायर रिफाइनर और एक सील हुआ मार्शल आर्ट एम्परर। ये सुन के ये दोनों काफी शॉक में आ जाते हैं। और जिसके बाद यहाँ पे गंजान यहाँ पे अपना एक हाथ हिलाता है और बाद में हम देखते हैं कि पिंक क्रिस्टल डस्ट यहाँ पे उसके सामने से हट जाती है, एक रास्ता बन जाता है यहाँ पे। फिर यहाँ पे वो थोड़ी देर के लिए लियन और डून को देख के कुछ सोचता है, बाद में यहाँ पे तुरंत ही उस रास्ते से निकल जाता है, चला जाता है। और उसके जाते ही फिर वो रास्ता भी यहाँ पे गायब हो जाता है। ये सब देख के फिर डून यहाँ पे बोलते हैं यहाँ पे अभी हुआ क्या। उस गंजान ने अभी जो प्रेशर यहाँ पे रिलीज किया था वो यहाँ पे काफी ज्यादा हाई था, काफी ग्रेट था। यहाँ पे उसके थोड़े से घूरने से ही मैं यहाँ पे घबरा गया। ये सब सुन के फिर लियन यहाँ पे बोलता है वो यहाँ पे पॉजेस हुआ था, उसे किसी ने पॉजेस किया है। ये सुन के फिर डून चिल्ला के बोलता है क्या पॉजेस, इस तरह की इवल टेक्निक यहाँ पे एग्जिस्ट भी करती है, सही में है क्या यहाँ पे, मैंने तो सोचा था ये केवल मेडअप है, बनी बनाई बातें हैं। इतने में फिर लियन बोलते हैं यहाँ पे जिसने भी गंजेहान की बॉडी ली है ना यहाँ पे उसके पास सही में काफी स्ट्रांग स्पिरिचुअल पावर है। उसने केवल अपने एक हाथ हिलाने से यहाँ पे सारा रेनबो फॉग अपने सामने से हटा लिया, ये चीज तो यहाँ पे मैं भी नहीं कर सकता। ये सुन के फिर डून बोलता है यानी कि वो बंदा यहाँ पे एक रिफाइनर है। फिर यहाँ पे लियन बोलता है केवल यहाँ पे रिफाइनरी है जो यहाँ पे इतनी स्ट्रांग स्पिरिचुअल पावर होती है कि वो यहाँ पे डिटैच कर सके अपनी फिजिकल बॉडी से, अपने सोल को यहाँ पे बाहर निकाल सके अपनी बॉडी से, अपने आत्मा को। और हाईली केवल ना रिफाइनरी इस तरह का कल्टीवेशन पोजीशन टेक्निक यूज करते हैं। ये सब कह के फिर वो अपने दिमाग में भी सोचता है कि मैं भी यहाँ पे रिबॉर्न ही हुआ हूँ इस शरीर के अंदर यहाँ पे जब मैं यहाँ पे टियांगेंग माउंटेन में मरने के बाद। पर लेकिन ये ऐसा पॉसिबल इसीलिए हुआ क्योंकि मैं गॉडली इवोल्यूशन टेक्निक यहाँ पे यूज कर रहा था। ये सब सोच के फिर लियन यहाँ पे बोलता है वो बंदा यहाँ पे प्रोबेबली है ना पिंक क्रिस्टल डस्ट के अंदर यहाँ पे एक स्पिरिचुअल बॉडी के अंदर होगा यहाँ पे, और जब तक यहाँ पे वो एक ह्यूमन बॉडी को पॉजिट नहीं कर लेता तब तक वो यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता था शायद। ये दुनिया यहाँ पे काफ़ी बड़ी, यहाँ पे काफ़ी ऐसी चीज़ें जो यहाँ पे अभी तक हमने देखी नहीं है। जब हम देखते तो हमें पता चलता है कि हम यहाँ पे कितना कम जानते हैं।
ये सब सुन के फिर डून बोलता है ऐसा है तो फिर यहाँ पे और भी आत्माएं और भी स्पिरिट्स हो सकती है कि यहाँ पे पिंक क्रिस्टल डस्ट के अंदर। ये सुन के फिर लियन बोलते क्या पता, हम तो यहाँ पे लकी थे, किस्मत वाले थे कि वो बंदा यहाँ पे हमसे फाइट करके यहाँ पे टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता था अपना। चलो जल्दी से यहाँ पे वॉयलेंट 9 स्ट्रिप की यहाँ पे लास्ट जून थे, वो भी यहाँ पे एक ग्रेट ट्रेजर है। इतने में फिर यहाँ पे हम देखते डून बोलता है मेरे लिए रुको। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों यहाँ पे पिंक क्रिस्टल डस्ट के अंदर यहाँ पे 9 स्ट्रिप की बॉडी ढूंढ रहे होते हैं, लास्ट को ढूंढ रहे होते हैं और बाद में उन्हें वो मिल भी जाती है। यहाँ पे उसे देख के ही डून के मुँह से पानी निकल रहा है। फिर हम देखते हैं वो दोनों के दोनों बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे होते हैं और बाद में थोड़ी देर बाद वो बाहर भी निकल जाते हैं रेनबो फॉक्स से। बाहर निकलते ही फिर डून यहाँ पे जोर से हंसने लगता है, बोलने लगता है मैं बैक आ गया, फाइनली वापस आ गया। वो यहाँ पे काफ़ी ज़ोर से चिल्ला रहा होता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि नीचे का पानी भी उसकी आवाज़ से हिल रहा होता है। इतने में फिर हम एक ज़ोर से दूसरी आवाज़ सुनते जो बोल रहा होता है कौन है जो यहाँ पे इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा है, तुम लोग यहाँ पे अफेक्ट कर रहे हो, यहाँ पे बाधा डाल रहे हो लिमिटलेस क्लैन के हंट के अंदर यहाँ पे शिकार में। और इतने में फिर यहाँ पे हम देखते हैं बहुत सी शिप्स यहाँ पे लियन और डून के सामने आ जाती जिनके ऊपर यहाँ पे लिमिटलेस क्लैन लिखा हुआ होता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत से आदमी उन शिप्स के अंदर होते हैं। ये सब देख के फिर डून हंसते हुए बोलता है लिमिटलेस सेक, हम फाइनली यहाँ पे वरदान सी पोर्ट के अंदर आ चुके हैं, वरदान सी पोर्ट पे है। ये देख के फिर एक बंदा चिल्ला के बोलता है तुम अभी भी यहाँ पे हंस रहे हो, तुम्हें यहाँ पे कोई आइडिया भी है कि हमने यहाँ पे अपना कितना समय और कितना एफर्ट कितनी मेहनत लगाई है यहाँ पे केवल गोल्डन मिस्टिक सी काउ को यहाँ पे हंट करने के लिए, उसका शिकार करने के लिए। यहाँ पे केवल सेटअप और प्रिपरेशन करने में ही यहाँ पे हमें 3 महीने लग गए थे। ये सब करने के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज और काफ़ी ज़्यादा हिडन टेक्निक्स यहाँ पे हमें यूज़ करनी पड़ी थी, पर ये सब कुछ यहाँ पे अब वेस्ट हो चुका है यहाँ पे केवल तुम्हारे इस चिल्लाने के कारण। अब तुम्हें यहाँ पे हमें कंपनसेट करना पड़ेगा, हर्जाना देना पड़ेगा हमारे नुकसान का। ये सब सुन के फिर डून बोलता है हाँ हर्जाना। ये सुन के फिर वो लड़का यहाँ पे ऑफकोर्स बोलता है और वो उससे ज़्यादा कुछ बोलता है उससे पहले ये लड़की आके उसे रोक देती है और बोलती है चुप हो जा। फिर वो यहाँ पे अपने मन में सोचते हैं मैं इस बंदे का कल्टीवेशन लेवल जान नहीं पा रही हूँ, डिटेक्ट नहीं कर पा रही हूँ, इसका मतलब कि इसका कल्टीवेशन लेवल यहाँ पे हम सबसे ज़्यादा ऊंचा ज़्यादा है। फिर वो यहाँ पे डून को बोलती है एल्डर प्लीज़ यहाँ पे आप थोड़े बड़े आदमी बनिए और इसे इग्नोर कर दीजिए ना, इसे माफ़ कर देना। बस बात इतनी सी कि हमने यहाँ पे बहुत ज़्यादा एफर्ट डाले थे यहाँ पे गोल्डन मिस्टिक सी काउ को यहाँ पे हंट करने के लिए, शिकार करने के लिए, इसलिए हमें बस थोड़ा सा दर्द हो रहा है, पर इस चीज़ से आपका कोई लेना देना नहीं है, हम तो यहाँ पे बस अनलकी थे, यहाँ पे हमारी किस्मत ख़राब थी। इतने में फिर ये बंदा बोलता है बिग सीस यहाँ पे हमें इस शिप को हाइड करने के लिए यहाँ पे हमें 10,000 ऑफ है ना कंसीलिंग सील्स लगी थी, यहाँ पे हम इसे ऐसे ही। फिर वो इससे ज़्यादा कुछ बोलता है उससे पहले उसकी बहन उसे ज़ोर से मुँह पे लात मारते हुए बोलती है मैंने बोला ना चुप रहे। और फिर इतने में यहाँ पे वो डून का प्रेशर रियलाइज़ करती है। फिर हम देखते हैं कि डून यहाँ पे अपनी पावर रिलीज़ करते हुए बोल रहा होता है नहीं वो बच्चा यहाँ पे सही बोल रहा है, मुझे यहाँ पे तुम्हें चुकाना चाहिए। ये सुन के फिर लड़की बोल रही होती है नहीं प्लीज़ एल्डर। और इतने में फिर यहाँ पे हम देखते हैं सब लोगों को यहाँ पे डून का प्रेशर, उसकी ताकत का अंदाज़ा लग जाता है। फिर यहाँ पे लोग बोलते हैं उसकी पावर बढ़ रही है, जल्दी से एक्टिवेट करो यहाँ पे बैटल शिप की एरोस को। दूसरा बंदा चिल्ला के बोलता है लिमिटलेस क्लैन जल्दी से प्रिपेयर हो जाओ कॉम्बैट के लिए, यहाँ पे लड़ाई के लिए। फिर हम यहाँ पे डून को देखते हैं जो यहाँ पे अपनी पावर को एक्टिवेट कर रहा होता है और यहाँ ये देख के सबके सब डर जाते हैं यहाँ पे। फिर यहाँ पे हम देखते हैं डून यहाँ पे अपना जैंग वेपन को भी समिन कर लेता है। ये देख के लड़का चिल्ला के बोलता है नहीं वो यहाँ पे हमारी बैटल शिप को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। लड़की चिल्ला के बोलती है एल्डर हम यहाँ पे स्ट्रेंजर्स हैं, हम यहाँ पे अनजान आदमी हैं, आप हमें यहाँ पे मारना क्यों चाहते हो। इतने में हम देखते हैं डून यहाँ पे उनकी कोई बात नहीं सुनता और बाद में अपना जैंग वेपन यहाँ पे फायर कर देता है, छोड़ देता है। और इसी के साथ आज का एक और एपिसोड कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एपिसोड अच्छा लगा। और गाइस जैसा मैंने कहा था कि मैं नई सीरीज़ चालू करने वाला हूँ तो उसका एक एपिसोड कल आ जाएगा यहाँ पे, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वो पसंद आए। और अगर आपको ये वाला एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन तो अपना चालू ही है।